नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी कपड़े वगैरह सॉरी कपड़े नहीं, गेहूँ वगैरह फैला के हम आ गए थे नीचे और अब करनी थी साफ़ सफाई वगैरह। नाश्ते पानी का काम हो गया था, आलू के पराठे बनाए थे और फिर उसके बाद जो छोटे मोटे से काम थे अपने सारे वो निपटा दिए। तो मैं करने लगी हूँ साफ़ सफाई और रुचि लगाने लगी है झाड़ू। और रुचि झाड़ू लगाएगी, उसके बाद मैं लगा दूँगी पोछा। तो जल्दी हो जाता है, काम कर लेते हैं। थोड़ी सी जगह हो तो अकेला बंदा कर ले, लेकिन काफ़ी सारी जगह हो जाती है तो फिर 2 जने कर लेते हैं तो और जल्दी। हालाँकि जब अकेली रहती है वो तो फिर खुद ही करती है, लेकिन जब 2 जने हैं तो थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रुचि सफाई झाड़ू लगा रही, मैं सफाई कर रही थी और तभी मैंने देखा कि जीजा श्री छत पे से चूल्हा लेके आते हुए बाहुबली की तरह। तो मैंने फिर सोचा कि ये मौका तो छोड़ने का है नहीं, इसे तो मैं ज़रूर कैप्चर करूँगी वीडियो। अरे डॉन ऑफ द हाउस चूल्हा लेकर जाते हुए अपना अलग करके बुआ पूत ने चूल्हा अलग कर दिया थारे। बोल रहा है कुछ कर भी लेगा ना। चूल्हा अलग कर दिया पूत ने थारे बुआ। तो जी यहाँ पे जीजा जी लेके आए थे चूल्हा छत पे से। असल में मम्मी को ये रखवाना था नया चूल्हा, उधर क्या बोलते हैं जहाँ पहले चूल्हा रखा था ना, कढ़ी वगैरह बनाती है मम्मी जो बाहर नीचे, तो वो वाला चूल्हा वहाँ पे रखवाना था। तो सुमन उसको रखने वाली थी, तो वो जीजा जी ऊपर से लेके आए थे। बल्कि छत पे भी चूल्हे जो है उनको भी लगाना था, तो वो सुमन ही करेगी क्योंकि मैं और काम कर रही थी। तो फिर वो मम्मी ने बोला था, या सुमन खुद आई थी, मुझे नहीं पता इस बारे में तो, लेकिन वो बस चूल्हे को सेट कर रहे थे, चूल्हा लगाना बोलते हैं उसे। तो वो था, तो मैं तो अपना लगी हुई हूँ सफाई वगैरह में, तो इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा नहीं करनी होती साफ़ सफाई वगैरह, क्योंकि मैं करती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा सा बीच में, तो फिर बाद में सारी नहीं करनी होती मुझे। लेकिन ये है कि जो है थोड़ी बहुत वो तो करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़ी बहुत झाड़ फूँक सी करी, सामान उठाया धरा सा, थोड़ी सेटिंग सी करी और इतने में ही बस घर साफ हो गया। ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब सामान अपनी जगह ना होके इधर उधर पड़ा होता है, उसे समेटने में दिक्कत होती है। अदरवाइज जो सामान वहीं पे ही है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो कोई बात नहीं, उसे तो सेट करने में टाइम नहीं मिलता। तभी होती है परेशानी जब पूरा घर भरा पड़ा रहे कि इधर का इधर और उधर का उधर। वो होता है ना जैसे भूकंप आता है तो इधर का सामान उधर हो जाता है, उधर का उधर, तो वो वाली चीज़ होती है, तो सेट करने में थोड़ा होता है। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ पोछा, और फटाफट से मैं पोछा लगा दूंगी। और जितनी देर में पोछा लगा रही ना, आप अनुज भैया को देखियो, ये रुके ही नहीं। कहने के बाद भी ये जो रुक के दिए हो, कह रहे नहीं पैर साफ है, पैर साफ है। मैंने कहा घूम लो फिर अच्छी तरह। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ, साफ कर रही हूँ, और अनुज भैया साथ के साथ उस गिल्ले पोछे को सुखा रहे। तो जी पोछा वगैरह लग गया, काम निपट गया। उसके बाद मैं आई थी नहा धो के, बाल धोए थे आज मैंने, बुधवार का दिन था तो मैंने धोए थे बाल यहाँ पे। और उसके बाद बस मैं बैठी थी, तो रुचि तब तक, जैसे काम निपट जाता है तो चाय पीते हैं, तो रुचि तब तक चाय बना रही थी। तो बस मैं आके थोड़ी सी देर बैठी और फिर सबको यहाँ पे देखे सब चाय पीने लगे, बुआ जी और भी थी, मैं भी थी। तो यहाँ पे बैठे ही थे। फिर उसके बाद ये हुआ कि चलो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर दोपहर का खाना हो जाएगा। तो मैं भी थोड़ी सी देर लेट गई थी इधर बाहर की साइड ना, जहाँ मशीन लगाते हैं कपड़ों की, वहाँ पे धूप आती है थोड़ी सी, तो फिर बस मैं वहाँ पे लेट गई थी। मैंने कहा बाल भी सूख जाएंगे थोड़े से और थोड़ी सी विटामिन डी भी मिल जाएगी मुझे। तो मैं वहाँ पे लेट गई थी। तो जब मैं लेटी हुई थी तो फिर आगे थे एक दीदी, जेठानी लगती हैं वो, पड़ोस में से ही आए थे, जैसे परिवार में होती है ना, इनका लंबा चौड़ा परिवार है बहुत, जैसे पहले से ही जो हैं, तो उनमें से ही कोई आई थी। और मैं सही बताऊँ, मैंने उन्हें पहली बार ही देखा था जिस दिन वो आए थे। तो यहाँ पे रुचि तो बनाने लगी थी दोपहर का खाना। बनाने क्या लगी थी मतलब कर ही रही थी, रोटी सेक रहे थे, सब्जी तो बन रही थी।
तो वो आलू के पराठे बन रहे थे, तो सिर्फ रायता रखा था, तो रोटी सेक रही थी रुचि। खाली मम्मी ने सब्जी से मना कर दिया था कि सब्जी रहने दो, रायते के साथ खा लेंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने उनके लिए, दीदी के लिए चाय वगैरह बना दी। मैं भी बैठी थी और मुझे तो खैर बहाना चाहिए चाय पीने का, तो मैं यहाँ सबके लिए लेके आई थी। उसके बाद यहाँ पे जीजा जी ने मंगवाया था ये एक पार्सल। ये हैं जो शादी वगैरह में सूटकेस वगैरह दिए जाते हैं, जिनमें कपड़े जाते हैं दुल्हन के या कैसे भी, तो वो वाले सूटकेस थे जो जीजा जी ने ऑनलाइन मंगवाए हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, इनको कर रहे हैं ओपन। तो जी ये अगर आज खोल दे तो खोल दिया। यो कौन सा कलर मंगवाया तुमने? तन्ने ही निकाला था कि यो हरा थोड़ा, यो तो मेहंदी कलर है। तुमने भी मना करे थे या हरा नहीं मंगाना, तन्ने कहा हरा मंगा लिया। तुमने कहा गहरा हरा कलर है, यो तो मेहंदी कलर है। आसू ने भी मना करी थी, फिर इन्होंने कहा कि नहीं वो मंगा लिया, फिर मैं ले लिया। अजी डार्क ग्रीन कलर दूसरा हो, यो मेहंदी कलर है। तुमने हरा बताया था कि डार्क हरा कलर है। मैं कहो भी गई, मैं कहा दिखा दो दिखा दो। मेहंदी हरी नहीं होती क्या? मेहंदी कलर अलग हो जी, यो कलर अलग है, वो ग्रीन अलग हो। यो अपने आप तो उल्टा सीधा बतावे हमें, फिर हमें ही बतावे। और चल फिर भी ठीक है, थोड़ा छोटा आया क्या जी? मुझे लग रहा मजबूत भी है, नहीं है इतना मजबूत नहीं है। तो ये रिटर्न में जाएगा। पासवर्ड खोल लो इसका। क्या है पासवर्ड? हमें क्या पता। 000 करके देखो तीनों का। 00 ही ए यहाँ तो दबाओ ना, यहाँ तभी तो कुछ होता होगा। ए ले ले, तेरी मम्मी री ना पढ़ा लिखा के कतई तब ना पैसे विरान करे, और कुछ नहीं करा। एक और है इसमें अंदर। हाँ, मैंने उन्हें कहा था अंदर ही रखियो, बाहर ना काट के भेजो तीनों। ये ना मैं वाले हैं जी, यो मजबूत तो है। ये मैं नहीं दिखाते टीवी में ऐड सक, जिनके ऊपर को गाड़ी लिकड़ जार में फेंक झुके तो उस शेप में आ जा। ये वो वाला लग रहा मुझे, यो वो है नॉन ब्रेकेबल वाला है यो। पता नहीं पर बढ़िया हार्ड उसमें नहीं है, जैसा मैं हार्ड से हो ना, वो वाला नहीं है। हाँ ये वही लग रहा मुझे, जो मैं टीवी में ऐड दिखावे हैं जिनके, कि भाई इनके ऊपर को गाड़ी उतर जाए ना, पत्थरों में ले जाओ कहीं ले जाओ, ये टूटते नहीं, वे वाले हैं ये मुझे लगे। अच्छा है। आरू का आयो जहाँ चला चला, जहाँ नहीं चला वहाँ सिर पर रखकर भागी चली गई। इसमें अंदर कुछ है क्या? अच्छा है टंगा सी। लो जी भाई, इसमें सामान पैक करना बस। ये जो 2-4 रह गए आइटम में लाख है। कदगुलारी में जो बचे हुए आइटम है माता जी है, तेरे फोटो खींच लो मम्मी का, तो मम्मी बैठ के पोज देन। बस देख लियो। वो नाज करिया मैं, हाँ पहले वो अंदर ही रखिया मैं, कट्टों में डाल कर रखना। क्या करना? नहीं कट्टों में जो उठाना तो कट्टों में डाल दो, जो उठता हो तो लपेट में डाल दो। फिर बाहर ही रखना, अंदर रखना। ये क्यों उतार रहे जी? अभी लगे रहने दो ना। कद का आरू ना चला के देखने को, तो का ही नहीं आरू ने कहा। आरू बेटे चला के देखने को कहा नहीं ना, ये झूठ बोल रहे हैं तेरे पापा। बाहर नहीं रखना, और तो अंदर ही नहीं डालना। ले चला ऊपर चल रहे, ले कैसा माता ऊपर नाच भर कर लावेंगे इस माता। चल देखो ये मेहंदी कलर है, ओलिव कलर है, ओलिव कलर, डार्क ग्रीन कलर नहीं है।
आन मिलो सजना आई बाहर। किस पछारी बुआ पर नींद आ गई क्या फिर आज? बुआ भी तो सोई रही। और सब्जी को भी बात करती करती तो जी थोड़ा सा हंसी मजाक करके बातचीत करके हम आ गए थे वापस अपने काम पे। और हंसी मजाक का बातचीत करने का ये होता है कि माहौल थोड़ा सा अच्छा रहता है, बातचीत होती है, मजाक करते हैं तो एक दूसरे के साथ थोड़ा सा ज़्यादा मतलब बातचीत हो जाती है मेरे हिसाब से। तो जब हंसी मजाक करते हैं तो थोड़ा टाइम मिलता है तो अपना निकाल लेते हैं उसे हंसी मजाक में, क्योंकि बस वही है जी, परमानेंट तो रहना यहाँ पे भी नहीं है, ना धरती पे रहना है, ना मुझे गाँव में रहना है परमानेंट। तो जो थोड़ा टाइम मिलता है अपनों के साथ कोशिश करती हूँ हंसी मजाक करके निकाल लूँ। पर ये भी नहीं है कि भाई खम्बागाई में ऊपर पड़ी करती रहूँ, जो लगता है कि हाँ भाई जिसके साथ किया जा सकता है उसी के साथ करती हूँ। ये भी नहीं है कि हाँ भाई कोई भी खड़ा है या कुछ भी है तो उसी के साथ, क्योंकि देखिए हर एक का नेचर अलग होता है। हंसी मजाक भी सबके साथ नहीं होती, बातचीत भी सबके साथ नहीं हो पाती, जितनी कोशिश होती है कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए गेहूँ वगैरह करने के बाद मैं और रुचि थोड़ी देर बैठ गए थे, क्योंकि थक गए थे दोनों हम। तो हम थोड़ी देर फिर छत पे ही बैठ गए थे, फिर हमें उसके बाद जाना था नीचे अपने जो छोटे मोटे काम है वो शाम का निपटाने थे। टाइम हो गया, टाइम बज गए हैं 5:15 और अब हो गया है खाना बनाने का टाइम। कहाँ जा लिए थे आप? हैं? मुझे भी नहीं पता है, ना ट्रैक्टर का पता ना गाड़ी का पता। और गाड़ी तो वो था पीपन भैया, मुझे नहीं पता है, मैंने तो आते हुए देखे थे फिर मैं अंदर चले। आई नहीं लाइट नहीं, उससे पहले ऐसा भाग रही जब पानी खत्म हुआ मम्मी। अभी ये बताओ खाने में क्या बनाएगा? जिज्जा जी ने कह रहे हैं कि सब्जी नहीं मिली उस दिन सारे हैं, बताने के लिए इधर से उधर हो जा। सब्जी ले आओ कुछ, क्या बनाना है? यूं कह रहे थे कि एक दिन आलू की सब्जी मिली थी बस दोबारा सब्जी नहीं मिली। फिर ले आओ कुछ लौकी पोकी या तोरी तारी या कुछ। चलो पहले दीदी कर देंगे आगे निकल के। हाँ अजी हमें नहीं पता था। मम्मा सब्जी बताओ क्या बनाएगा खाने में, सब्जी ला दो हमें और फिर हम खाना बनावे। कुछ चटपटा सा खावेंगे आज बुआ जी। तो जी नीचे आ गई, मतलब आके सब्जी बोला मम्मी को लाने के लिए। मम्मी ने बता दिया कि बाहर सब्जी मतलब शाम के टाइम अच्छी नहीं मिल रही, सूखी रखी, ऐसे रखी वैसे रखी। फिर बाद में कहने लगी कि काली दाल बना लो। तो फिर यहाँ पे मैंने दाल भिगोई, तड़के का इंतजाम करा और बस फिर मैं खाना बनाने लगी। दाल रोटी बनाएंगे। जीजा जी कहीं गए हुए थे बुढ़ाना, गाड़ी वगैरह में कुछ दिक्कत हो रही थी तो वो वहाँ पे गए हुए थे, तो हम ही लोग थे यहाँ पे। तो हम भी अपना कर रहे हैं। और छोटे छोटे से बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। वही होता है कि मतलब कर पीते रहते हैं पानी, बर्तन करते रहते हैं झूठे, तो वो होता है। असल में मुझे खुद ऐसा लगता है कि जब तक इंसान वो काम करे ना तो उसे पता नहीं लगता कि किसी काम को करने में कितनी मेहनत लग रही है, कितना क्या हो रहा है। तो वो वाली चीज़ है। लेकिन जब उसे करा कराया मिलने लगता है ना तो फिर उसे वैल्यू नहीं रहती। जैसे कोई भी काम है, अब जब मेहनत खुद करते हैं ना तो फिर पता लगता है कि हाँ भाई किसी काम को करने में कितनी मेहनत लगी या कितना किसी ने टाइम लगाया। तो बस आओ उठाओ फेंक दो और रख दो, ये वाली चीज़ नहीं होती फिर। तो वही है ज़्यादातर तो यहाँ पे ऐसा ही होता है कि मतलब ये नहीं होता कि दूसरा कोई कर रहा तो उसकी थोड़ी सी वैल्यू करके थोड़ा सा रुक जाए। या जो मतलब जैसा बर्तन मंजे या कुछ भी, देखिए जब एक बंदा है गिलास पानी पी ले, एक में पी ले, उसको रख दे भाई, ये तो पता ही है कि कोई और तो पिएगा नहीं उसमें। लेकिन थोड़ा सा पानी पियो, गिलास जुट्टा करो रख दो, पानी पियो थोड़ा सा गिलास जुट्टा करो रख दो। तो यहाँ सिंक में से बर्तन नहीं कभी भी जाते। तो बर्तन मतलब दिन में 20 बार तो करती ही होगी रुचि भी बर्तन साफ, क्योंकि किचन का काम वही देखती है ज़्यादातर। तो ज़्यादा ज़्यादा होते हैं बर्तन फिर तो मैं लग जाती हूँ उसके साथ। लेकिन अगर थोड़े से हैं 5-4 बर्तन हैं तो फिर वो खुद ही करती है। और उसकी ये भी है कि वो छोड़ती नहीं, मतलब 2-4 बर्तन भी उसे सिंक में दिख गए ना तो वो नहीं कर देगी साफ। हमारा तो ये होता है कि भाई हम तो थोड़ा उनको इकट्ठा वगैरह
कर लेते हैं तो थोड़े से बर्तन हो जाएगी भाई, मांजते हुए भी टाइम लगे। और अब तो सर्दियाँ है, सर्दियों में तो बार बार पानी में घुसा भी नहीं जाता। पर वो नहीं, वो अपना जो दो चार बर्तन उसको दिखे वो साथ के साथ ही उन्हें धो के रख देती है, मतलब मांज के। तो क्या देखिए जी, दाल में तड़का लग गया था, ये कुटा धनिया नहीं था कुटा हुआ, तो फिर मैंने कहा इसे कूट देती हूँ मैं साथ के साथ ही। और मुझे खुद ऐसा होता है कि जो काम अब है ना वो अभी कर लो साथ के साथ ही, अगर उसको छोड़ दिया तो फिर जब दोबारा काम करेंगे फिर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैंने तड़का लगा दिया था, आटा बन गया था। और मम्मी जो है वो दूध छान के रख रहे थे। तो सिल्लू भैया दूध निकाल के लेके आ गए थे, यहाँ पे मम्मी दूध छान रही है। जो ऊपर देने का है, मतलब हाँ, जो मतलब क्या बोलते हैं उसे, हाँ डब्बा आया हुआ है ऊपर से, तो वहाँ पे श्री रख के चली गई थी डब्बा, तो वो फिर मम्मा मम्मी उनमें भी दूध कर देती है। जो सुबह को हारे में रखने का वो अलग कर देते हैं, जो पीने का है वो अलग कर देते हैं, और जो रखने का है वो अलग, मतलब दो तीन जगह दूध होता है। और वैसे तो अभी उनको देते थे, तो जो दूधिया है ना उनको दे रहे थे दूध, लेकिन क्योंकि अब शादी है तो दूध वगैरह चाहिए होगा, तो अभी वहाँ पे देना बंद कर रहे हैं दूधिया को दूध देना, तो इसीलिए। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे दूध वगैरह जो है वो मम्मी ने कर दिया। अभी थोड़ा सा रुक गए थे सबकी, जीजा जी भी आ जाएंगे, अनुज भैया भी केयर वगैरह में जा रहे थे, तो रोटी बस जब वो आएंगे तभी बनाएंगे, तब तक दाल भी बन जाएगी। तो जी कुछ इस तरीके से अपना पूरा दिन गुजर जाता है, थोड़ी हंसी मजाक, थोड़ी छेड़छाड़ के साथ, थोड़े काम कुम के साथ। तो पूरे दिन का पता नहीं चलता कहाँ से निकलता है और किधर को ख़त्म हो जाता है। और बस ये है कि ठीक भी है, ज़्यादा ये नहीं है कि खाली रह रहे या ज़्यादा बिजी हो रहे या कुछ भी, पर ये है कि जैसे शादी वाला सा घर है तो अपना धीरे धीरे करके कर ही रहे हैं। तो खैर चलिए जी, बस इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे। वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।